अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, अपने बयान की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन गिरामी, हम ज़कात के फ़वाइद और इसके फ़ज़ाइल सीख रहे थे। तो नाज़रीन मोहतरम, ज़कात अदा करने वाला शख्स जो है ये अल्लाह ताला की ख़ास नज़र रहमत में होता है और ज़कात अदा करना अल्लाह के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वालों की सिफ़ात में से है। चुनाचे इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो करीब है कि ये लोग हिदायत वालों में हों। और ये नाज़रीन, हम इसके फ़वाइद जो पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में हमने इसके 5 फ़वाइद पढ़े थे। आज ये छठा फ़ायदा मैंने बयान किया और अब सातवां फ़ायदा ये है कि मुसलमान भाइयों के दिलों में खुशी दाखिल करने का सवाब ये हासिल होता है इससे, यानी ज़कात की अदायगी से गरीब मुसलमान भाइयों की ज़रूरत पूरी हो जाती है और उनके दिल में खुशी दाखिल होती है। और जैसा कि एक रिवायत में है कि मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना ये अल्लाह के यहाँ एक बहुत बड़ी नेकी शुमार की जाती है। आठवां फ़ायदा ये है नाज़रीन कि ज़कात अदा करना इस्लामी भाईचारे का बेहतरीन इजहार है। लिहाजा ज़कात देने का अमल अख़ुवत इस्लामी की बेहतरीन ताबीर है कि एक गनी मुसलमान अपने गरीब इस्लामी भाई को ज़कात देकर मुआशरे में सर उठाकर जीने का हौसला मुहैया करता है। नीज़ गरीब इस्लामी भाई का दिल कीना व हसद की शिकारगाह बनने से महफूज रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके गनी इस्लामी भाई के माल में उसका भी हक़ है। चुनाचे वो अपने भाई के जान, माल और औलाद में बरकत के लिए दुआ गो रहता है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन के लिए मोमिन मिसले इमारत के है, बाज को तक़वियत पहुँचाता है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, इसका 9वां फ़ायदा ये है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्दाक है इस तरह से कि ज़कात मुसलमानों के दरमियान भाईचारा मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे इस्लामी मुआशरे में इज्तिमाइयत को फ़रोग़ मिलता है और इमदाद बाहमी की बुनियाद पर मुसलमान अपने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान अज़ीम का मिस्दाक बन जाते हैं। मुसलमानों की आपस में दोस्ती और रहमत और शफ़क़त की मिसाल जिस्म की तरह है। जब जिस्म का कोई उज़्व बीमार होता है तो बुखार और बेख़ाबी में सारा जिस्म इसका शरीक होता है। और 10वां फ़ायदा नाज़रीन ये है कि माल पाक हो जाता है। ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, जैसे कि हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि शहनशाह मदीना करार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माल की ज़कात निकाल कि वो पाक करने वाली है, तुझे पाक कर देगी। और 11वां फ़ायदा नाज़रीन ये है कि ज़कात अदा करने से बुरी सिफ़ात से छुटकारा मिलता है, यानी ज़कात देने से लालच व बुख़ल जैसी बुरी सिफ़ात से अगर दिल में हों तो छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सखावत व बख्शिश का महबूब वस्फ़ मिल जाता है। और नाज़रीन ग्रामी, इसका 12वां फ़ायदा ये है कि माल में बरकत हासिल होती है।
ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुनिया व आखिरत में बढ़ता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, पारा है 22, सूरह सबा, आयत नंबर 39। तर्जमा कंजुल ईमान, और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वो उसके बदले और देगा और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। और एक मुकाम पर और इरशाद फरमाया, पारा 3, सूरह अल बकरा, आयत नंबर 261 और 62। तर्जमा कंजुल ईमान, उनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाना की तरह जिसने उगाई 7 बाली, हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर दिए पीछे ना एहसान रखें ना तकलीफ़ दें, उनका नेग यानी इनाम उनके रब के पास है और उन्हें ना कुछ अंदेशा ना कुछ गम। सुबहान अल्लाह। बस नाजरीन, ज़कात देने वाले को ये यकीन रखते हुए खुश दिली से ज़कात देनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको बेहतर बदला अता फ़रमाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हु अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत निशान है, सदक़ा से माल कम नहीं होता। लिहाजा नादरीन, अगरचे ज़ाहरी तौर पर माल कम होता लेकिन हकीकत में बढ़ रहा होता है। जैसे दरख्त से ख़राब होने वाली शाखों को उतारने में बज़ाहिर दरख्त में कमी नज़र आ रही है लेकिन ये उतारना उसकी नशोनुमा का सबब है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल मन्नान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात हर साल बढ़ती ही रहती है। ये तजर्बा है। जो किसान खेत में बीज फेंक आता है वो बज़ाहिर बोरियां खाली कर लेता है लेकिन हकीकत में मआ इजाफ़ा के भर लेता है। घर की बोरियां चूहे और सुरसरी वगैरह की आफात से हलाक हो जाती हैं। या ये मतलब है कि जिस माल में से सदका निकलता रहे उसमें से खर्च करते रहो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बढ़ता ही रहेगा। कुएं का पानी भरे जाओ तो बढ़े ही जाएगा। और नादरीन, 13वां फ़ायदा ये है कि ज़कात देने वाला शर से महफूज हो जाता है। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हु अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी बेशक अल्लाह ताला ने उससे शर को दूर कर दिया। और नादरीन मोहतरम, 14वां फ़ायदा ये है कि हिफाजत माल का सबब है। ये ज़कात देना हिफाजत माल का सबब है। जैसा कि हुज़ूर पाक साहिबे लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मालों को ज़कात देकर मज़बूत क़लअों में कर लो और अपने बीमारों का इलाज खैरात से करो। और 15वां फ़ायदा नाज़रीन मोहतरम ये है कि इससे हाजत रवाई होती है। यानी अल्लाह ताला ज़कात देने वालों की हाजत रवाई फरमाएगा। जैसा कि नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बंदे की हाजत रवाई करे अल्लाह ताला दीन व दुनिया में उसकी हाजत रवाई करेगा। और 16वां फ़ायदा नाज़रीन मोहतरम ज़कात अदा करने का ये है कि गरीबों की दुआएं मिलती हैं जिससे रहमत खुदाबंदी और मदद इलाही अज़्ज़ा वजल हासिल होती है। जैसा कि शहनशाह मदीना क़रार क़ल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नज़ूल सकीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमको अल्लाह ताला की मदद और रिज़्क़ ज़ईफ़ों की बरकत और उनकी दुआओं के सबब पहुँचता है। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो नाज़रीन गिरामी, देखा आपने कि ज़कात अदा करने के कितने ज़बरदस्त जो हैं वो फ़ज़ाइल और फ़ायदे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इनको याद करने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक दे।
تو ناظرین محترم، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات پر بیان کریں گے، لیکن انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے. تو ناظرین، حیات و صحت نے اجازت دی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو. فی امان اللہ.